नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। राजू की लगन गरीबी से समृद्धि तक। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे जज्बा हो तो हालात बदल सकते हैं। कहानी है धनपुर की, एक छोटा सा गांव। वहां राजू नाम का एक लड़का रहता है अपनी माँ के साथ। झोपड़ी है कच्ची सी, माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है और राजू वो खेतों में मजदूरी करता है। सपना बस एक ही है दोनों का। हाँ, अपना एक पक्का घर हो और राजू पढ़ लिख जाए। बिल्कुल। ये कहानी तो सुनी सुनी सी लगती है ना। कई लोगों की ऐसी ही शुरुआत होती है। हाँ, ये संघर्ष तो बहुत आम है, पर राजू की कहानी में जो खास बात है वो है उसकी लगन। सोचिए, दिन भर मजदूरी और फिर रात को पढ़ना, वो भी फटी पुरानी किताबों से। और गांव वाले मजाक उड़ाते थे, ये भी लिखा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पढ़ाई का शौक नहीं था, ये एक तरह से हालात से लड़ने का जज्बा था कि बदलना है सब कुछ। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, वो सरकारी योजना। जी, गांव में एक मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलता है। ये राजू के लिए बहुत बड़ा मौका था। बिल्कुल। और देखिए, उसने अपनी थोड़ी बहुत जो मजदूरी थी उससे पैसे बचाए और वहां दाखिला ले लिया। ये दिखाता है कि अवसर को पहचानना कितना जरूरी है। हाँ, सिर्फ इंतजार नहीं करना। सही कहा। और वहां उसने सिर्फ बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा। नहीं, उसने बाकायदा डिजाइनिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स भी सीखे। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना। हाँ। एक छोटे से गांव के सेंटर के हिसाब से। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। शायद वो सेंटर सिर्फ नाम का नहीं था, वो वाकई आज के जमाने के हिसाब से काम की चीजें सिखा रहा था। डिजिटल मार्केटिंग सुनने में भारी लगता है, पर शायद शुरुआत में रहा होगा व्हाट्सएप पर चीजें भेजना या फेसबुक पर फोटो डालना। बिल्कुल जमीनी स्तर पर। हाँ, एकदम, लेकिन असरदार। और यहीं से चीजें तेजी से बदली। कमाल की बात यह है कि उसने अपने उसी पुराने मोबाइल फोन से काम शुरू कर दिया। हाँ। गांव की औरतें जो अचार, पापड़ या हाथ की चीजें बनाती थीं, उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। ये तो कमाल का जुगाड़ कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, ये एक तरह का लीन स्टार्टअप है, बिना किसी तामझाम के। जो था उसी से शुरू किया। सही, कोई बड़ा खर्चा नहीं, कोई ऑफिस नहीं। हाँ, लोकल हुनर और जो टेक्नोलॉजी हाथ में थी, मोबाइल और इंटरनेट, उसको जोड़ दिया। शुरुआत तो धीमी रही होगी, दिक्कतें भी आई होंगी। हाँ, वो तो है, पर उसकी मेहनत वो रंग लाई। और कैसे रंग लाई? कहते हैं सिर्फ 6 महीने लगे। 6 महीने? हाँ, इतने ऑर्डर आने लगे कि गांव में एक गोदाम खोलना पड़ा और कई लोगों को काम भी मिला। कमाल है। और मजे की बात ये कि वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब शायद उसके लिए काम कर रहे थे। हाँ, या कम से कम तारीफ तो करते ही थे। ये एक सामाजिक बदलाव भी है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये इज्जत कमाना है, समाज को साथ लेके चलना है। उसकी कंपनी का नाम भी देखिए, ग्राम शक्ति। हाँ, नाम में ही सब कुछ है। और जब वो आगे बढ़कर खुद ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोलने लगा, तो ये दिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी मौके देना। वो उसी सिस्टम को वापस दे रहा है जिसने उसे मौका दिया था एक तरह से। स्रोत में एक इंटरव्यू का भी जिक्र है। उससे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है। अच्छा। क्या जवाब दिया उसने? उसका जवाब था, मेरी माँ की दुआएं और मेरी मेहनत। बहुत बहुत सीधा सा जवाब, पर गहरा। हाँ, बहुत गहरा। तो इस पूरी कहानी से क्या सार निकलता है, क्या मुख्य सीख है? देखिए, एक तो साफ है कि अगर जज्बा हो, इरादा पक्का हो, तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकल सकता है। मिट्टी से सोना बनाने वाली बात। हाँ, ये तो है। लेकिन सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं होता शायद। कहानी ये भी बताती है कि सही वक्त पर सही मौका मिलना कितना जरूरी है। जैसे वो कंप्यूटर सेंटर। बिल्कुल, वो ना होता तो। हाँ। और फिर उस मौके का फायदा उठाने के लिए जो थोड़ी बहुत जरूरतें होती हैं, जैसे उसके पास एक मोबाइल फोन था और जानकारी थी, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। तो ये सिर्फ राजू की अपनी मेहनत नहीं, ये असल में व्यक्तिगत कोशिश और जो सिस्टम का सपोर्ट होता है, जो सरकारी योजना थी, उन दोनों का संगम है। अच्छा, एक इकोसिस्टम ने काम किया। सरकारी योजना, वहां का लोकल हुनर और टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। और यही बात हमें एक जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या? कि हमारे आसपास, हमारे अपने मोहल्लों में, गांव में ऐसे कितने ही राजू होंगे जिनमें हुनर है, क्षमता है। हाँ, अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें शायद बस उस एक मौके का इंतजार है, या थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग का, या बस किसी के भरोसे का, प्रोत्साहन का। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि हम ऐसी छिपी हुई प्रतिभाओं को, इन क्षमताओं को बाहर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचना चाहिए।